चंपारण के रक्सौल शहर में आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल के द्वारा फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पेशेंट का मुफ्त में इलाज और दवा वितरण किया गया। साथ हमारे जैन माने डॉक्टर कुमार मनीष के द्वारा CPR की ट्रेनिंग भी दी गई और महिलाएं के लिए फीमेल सैनिटेशन का अभियान चलाया गया। खराब हो जाला और मतलब हम इधर उधर साइड से महीना से रिलेटेड जन का बाटे बात कि जौन महीना के टाइम में अपने लोगन गंदा कपड़ा यूज करी सन, उससे बहुत तरीके से बीमारी फैलेला। गंदा कपड़ा ना यूज करे के बाद जितना हो सके ओकरा के अवॉइड करी, ओकरा के छोड़ी यूज करीला, ओकरा के जौन यूज करके धो के फेरू ओकरा के यूज करी सन। के बारे में कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन, इसमें क्या होता है कि कोई भी आजकल के डेट में क्या हो जाता है कि सबसे पहला जरूरी आप लोग को बताना ही है कि कोई भी मरीज कहीं भी कोई भी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी को कुछ भी लग जाता है तो देखते हैं आज के डेट में कोई आदमी उस पर ध्यान नहीं देता है, कोई आदमी छोड़ देता है कि हाँ के जाए। तो ऐसा नहीं करना, कोई भी आदमी किसी भी टाइप का उस समय हम लोग को इतना कोशिश जरूर करना है कि कुछ न कुछ करके या हॉस्पिटल में फोन करके या कुछ न कुछ करके उस मरीज को हटा देना है। तो CPR भी इस तरह का एक विधि है जिसमें अगर मरीज का जो लंग्स और हार्ट ये सब जो है काम करना जब बंद कर देता है, जब उसका हृदय काम करना बंद कर देता है, चाहे वो हार्ट अटैक के केस में, स्ट्रोक के केस में, या फिर बिजली का झटका लग गया या पानी में डूबा हुआ मरीज है, उन सब मरीज को हम लोग CPR देते हैं। या कहीं अगर किस माइनर एक्सीडेंट है जिसमें धड़कन में उसका चलना बंद कर गया, उस समय हम लोग CPR देते हैं। तो CPR देने का विधि होता है एक जो आप लोग सबको आज के डेट में जानना बहुत जरूरी है। CPR हर कोई दे सकता है और हर एक को इसके बारे में जानना चाहिए। तो CPR देने का विधि क्या है, हम लोग सबसे पहले जो है घुटना के बल पे बैठ जाते हैं और अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे मजबूत से धर लेते हैं और क्या करते हैं, हम लोग को ये ध्यान देना होता है कि CPR देने के टाइम हमारा जो ये क्यूनी है या एल्बो जिसको बोलते हैं ये मुड़े ना, और हम लोग इसमें क्या करते हैं पूरा ताकत से अपने कंधा से ताकत लगाते हैं, कंधा से बल लगा के हम लोग दोनों निपल्स के बीच में, छाती के बीच में जो है स्टर्नम एक हड्डी पाया जाता है, उस स्टर्नम पे CPR का ये जो कंप्रेशन इसको जो कहते हैं वो दिया जाता है। नॉर्मल जो एडल्ट आदमी जो 18 साल से ज्यादा के होते हैं उनमें क्या होता है कि CPR 30 बार ऐसे दिया जाता है, मतलब इतना स्पीड से करना है कि 1 मिनट में कम से कम 100 बार आप उसके चेस्ट पे कंप्रेशन कर, मतलब जो छाती पे उसके दबाव आप देते हैं वो 1 मिनट में 100 बार हो, इतना तेजी में आपको करना है। और उस दौरान क्या करना है कि जब 30 बार आप ऐसे कंप्रेशन दे रहे हैं तो उस दौरान आपको क्या करना है कि 30 बार दे के फिर 2 बार आपको सांस देना है। अगर सांस देने के लिए इसको अम्बू बैग कहते हैं, अगर अम्बू बैग का अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो आप अम्बू बैग से भी एयर दे सकते हैं। बट कहीं घटना स्थल पे आपको अम्बू बैग का अवेलेबिलिटी नहीं होगा, वहाँ नहीं मिलेगा आपको ये चीज। अगर आप कहीं घटना स्थल पे बाहर है तो ये आपको नहीं मिलेगा। उस पीरियड में आप क्या कर सकते हैं कि पेशेंट का जो ये नोस्टिल है, नाक दोनों बंद करके एक साफ सा कपड़ा मुंह पे रख के, साफ सा कपड़ा ले लीजिए, उसको यहाँ पे मुंह पे रख के दोनों नाक बंद करके और फिर उससे सांस मुंह पे दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एक आदमी है तो उसको सांस देने के लिए रखिए, एक आदमी चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। बट अगर कोई आदमी नहीं है, आप अकेले ही हैं, आप किसी के साथ घूमने गए हुए हैं, उसका अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट काम करना बंद कर गया, तो उस केस में क्या करेंगे, हमको दोनों काम अकेले ही करना रहेगा। ये सारा चीज हमको एकदम तुरंत करना है, इतना तेजी में करना है कि 1 मिनट में हम 100 बार कर दें, समझ रहे हैं। अब किसी केस में मान लीजिए कि बच्चा है, 8 साल का है, 7 साल का, 6 साल का बच्चा है, तो उस केस में क्या करना था, एक हाथ से करते हैं हम लोग, क्योंकि छोटा बच्चा जैसे ये सब हो गया, इस सबको 2 हाथ से नहीं ना कर सकते, तो एक हाथ से हम लोग को करना है। सेम वही पोजीशन रहेगा, एक हाथ से करना है 30 बार और 2 बार सांस देना है। बट कभी कभी क्या होता है कि छोटा बच्चा जो जिसको जन्मात शिशु जो 6 महीना 1 साल का बच्चा होता है, उन सब के साथ भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, किसी भी चलते उसका सांस बंद हो सकता है। छोटा बच्चा है, कभी कभी देखते हैं कोई पैदा लिया बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है, जन्म होता है, तो उसका सांस नहीं चलता रहता है, सांस नहीं चलता रहता। तो उस केस में जानते हैं क्या करना चाहिए, अंगूठा से, दोनों अंगूठा से आपको उसके यहाँ स्टर्नम के बीच में यहाँ से 15 बार करना है। स्पीड उतना ही रहेगा, 100 बार 1 मिनट में करना है, लेकिन पहले 15 बार ऐसे करना है
और फिर 2 बार उसके मुंह में सांस देना है, उसी विधि से जिस विधि से हम आपको सांस देना अभी बताएं। उसके अलावा मान लीजिए कि कोई आदमी अपाहिज है या फिर मान लीजिए किसी का हाथ कटा हुआ है या हाथ किसी कारणवश 2 आदमी है, हादसा में क्या हुआ, क्या उसका हाथ भी काम नहीं कर रहा है, तो उस पीरियड में क्या करेगा आदमी? किहुनी से भी आप CPR दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सीपीआर हम लोग कब देंगे? जब मरीज का हार्ट और लंग्स दोनों काम करना बंद कर जाए, तब हम लोग सीपीआर देंगे। सीपीआर हम उस मरीज को देते हैं जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो या हार्ट के प्रॉब्लम से उसका हार्ट और लंग्स बंद कर गया हो या पानी में डूबा उसका हार्ट और लंग्स बंद हो जाता है, तब उसको हम लोग सीपीआर देंगे। सीपीआर देने का तरीका हम लोग सबसे पहले तो हम लोग घुटने के बल पे बैठेंगे, उसके बाद हम लोग अपने ये हाथ दूसरे हाथ पे रख के 90 डिग्री के एंगल में अपना हाथ को बनाएंगे और केहनी नहीं मुड़ना चाहिए, और कंधे के बल पे, कंधे के जो बल है उसको हम लोग उससे इसको चेस्ट कंप्रेसिंग करते हैं, ठीक है। और सांस देते हैं। सांस देने से पहले हम लोग इसके मुंह में देखेंगे कि कुछ फंसा हुआ है या कुछ नहीं फंसा हुआ है। अगर कुछ फंसा होगा तो उसके मुंह में से निकालेंगे या इसका जबड़ा खोल के और उसमें से निकालेंगे और उसको सांस देंगे। सबसे पहले हम लोग 100 के स्पीड में इसको चेस्ट कंप्रेसिंग करेंगे। जैसे हम लोग दोनों निपल के बीच में एस्टर्नम के पास हम लोग चेस्ट कंप्रेसिंग करेंगे यहाँ पे। जब हम लोग का 30 बार हो जाएगा, अगर हमारे पास तो हम अगर कहीं पे है तो उसको कोई चीज नहीं होता है हमारे पास, तब उसके मुंह से हम लोग उसको सांस देंगे। इसका दोनों नाक है, यहाँ पे नाक है, इसको हम लोग बंद करेंगे कस के और यहाँ पे मुंह से हम लोग इसमें सांस देंगे 2 बार। हाँ, 2 बार सांस देंगे। 2 बार सांस देंगे हम लोग। अगर ये बच्चा है, अगर 8 साल का बच्चा है तो उसको एक हाथ से देंगे। अगर सबसे छोटा बच्चा है तो इसको औंठा से हम लोग देंगे, औंठा से ऐसे हम लोग देंगे इसको। 30 बार उसको भी करेंगे या 20 से 25 बार भी कर सकते हैं अगर बच्चा है तो, ठीक है। और सबसे इसका तो ये, अगर कोई है हमारे साथ में, अगर हम लोग थक जाते हैं, उसके लिए हम लोग जो सामने है उसको हम लोग बोलेंगे कि आप देखते रहिए कि अगर हम थक जाते हैं तो उसको आपको देना है। और एम्बुलेंस को भी हम लोग कॉल करेंगे कि हाँ एम्बुलेंस आए। जब तक अगर ये आदमी जब तक होश में नहीं आ जाता है तब तक उसको हम लोग देते रहेंगे, सीपीआर देते रहेंगे। सीपीआर जब तक देंगे जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए। एम्बुलेंस हम लोग जब आएगा तो इसको अगर होश में आ गया है तो ऑक्सीजन लगा के भेज देंगे। और एम्बुलेंस आ जाए तब तक, जब तक ये खांसता नहीं है, आप कुछ बोल नहीं देता है, तब तक हम लोग को लगातार इसको ट्रेनिंग इसको सीपीआर देते रहेंगे। सीपीआर जब तक उसको देंगे, अगर सीपीआर जब हार्ट और लंग्स काम करना बंद हो जाता है तो 10 मिनट के अंदर ही सारा प्रक्रिया को हमको इसको करना है। सीपीआर वैसे मरीज को दिया जाएगा जो मरीज मर चुका है। जिंदा लोग को सीपीआर नहीं दिया जाएगा। जैसे मानते हैं किसी को बिजली का करंट मार दिया और करंट के चलते यदि उसका, इसमें जिंदा आदमी कब रहता है? जब उसका हार्ट और लंग्स काम कर रहा है तभी जिंदा है। जब उसका लंग्स माने फेफड़ा नहीं काम कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है और धड़कन नहीं धड़क रहा है, यानी वो आदमी मृत है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? किस किस को सीपीआर दिया जाता है? जैसे मानते हैं कोई छत पर से गिर गया, कोई जहर खा लिया, सांप काट लिया, या फिर करंट मार दिया, फिर हार्ट अटैक आया, कोई भी कारण से यदि किसी भी चीज के चलते यदि इस मरीज का हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दे रहा है, यानी कि सांस उसका नहीं फील हो रहा है, तो हम उसको सीपीआर देंगे। जिंदा आदमी पे सीपीआर नहीं देना है। सीपीआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो फेफड़ा और हार्ट बंद हो चुका है उसको हम लोग पुनः चालू करते हैं। अब क्या होता है कि हम सांस किसे पता चलेगा कि सांस ले रहा है कि नहीं? उसके लिए हमको 3 विधि है। एक तो हम यहाँ पे उंगली रख के फील कर सकते हैं कि मरीज का सांस चल रहा है कि नहीं, कान रख के फील कर सकते हैं कि सांस चल रहा है कि नहीं, और फिर उसका छाती देखकर, चेस्ट देखकर ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, यह 3 चीज देखकर हम फील कर सकते हैं कि मरीज का सांस चल रहा है कि नहीं। जब तक सांस चल रहा है उसका हार्ट जरूर जिंदा रहेगा, हार्ट काम करेगा। सांस नहीं रहेगा तो हार्ट नहीं रहेगा। यदि सांस आ रहा है, 1-2 बार भी सांस आ रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि उसका हार्ट चल रहा है। तो उसको हम लोग केवल मुंह से, सांस कम मात्रा में आ रहा है तो मुंह से मुंह हम अपना भीतर का ऑक्सीजन निकाल के उसके मुंह में देंगे। तो मुंह से मुंह सांस देंगे तो वह व्यक्ति सरवाइव कर सकता है। यदि मान लीजिए कि सांस नहीं आ रहा है, यहाँ भी फील किए नहीं आ रहा है, यहाँ भी सुने नहीं आ रहा है, छाती भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? गर्दन के पास हम 3 उंगली दबाएंगे। यहाँ पे एक पल्स होता है जो धड़कता है, जो हार्ट से डायरेक्ट यहाँ पे आता है, कैरोटिड पल्स। उसको हम लोग फील करेंगे कि वो आ रहा है कि नहीं। यदि वह
यहाँ पे धड़कन सुनाई दे रहा है यानी मरीज जिंदा है, उसको हम लोग रिवर्सेबल पोजीशन में सुला देंगे, बाएं साइड करवट करके हम लोग ऐसे उसको सुला कर अस्पताल भेज देंगे। दूसरा करवट भी नहीं सुलाना है, बाएं करवट सुलाने से यह फायदा होगा कि वह पेशेंट से अगर उल्टी करेगा तो उसके सांस की नली में उल्टी का टुकड़ा नहीं आएगा और मरीज बच सकता है। अगर जिंदा अगर बेहोश है, अगर खड़ा सुताएंगे, अगर उल्टी किया तो फिर वहीं जो उल्टी है वह सांस की नली में जाके फंस जाएगा, आदमी मर सकता है। सीपीआर करने का उद्देश्य क्या होता है? हमारे हार्ट का काम क्या है कि ब्लड को शरीर के पूरे पार्ट में कैरी कराता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? ब्रेन। यदि हार्ट और लंग्स काम करना बंद किया तो ब्रेन जो है यह 10 मिनट में डेड हो जाएगा। यदि 5 मिनट 7 मिनट बाद हम सीपीआर कर लेते हैं और मरीज सर्वाइव हो गया, तभी क्या होगा? वह पैरालिसिस में उसका ब्रेन कोमा में चला जाएगा, वह मरीज सुनने समझने बोलने बतियाने की कैटेगरी में नहीं रहेगा। इसलिए जो भी प्रक्रिया करना है हमको 1 से 2 मिनट में स्टार्ट कर देना है। जितना हम लेट करेंगे उतना ही मरीज के बचने का चांस कम है। यदि हम 1 मिनट पे सीपीआर करना स्टार्ट कर देते हैं तो मरीज 90% बच जाएगा। यदि 2 मिनट लेट होता है तो 80%, 5 मिनट लेट होता है तो 50% और 8 मिनट लेट होता है तो 20%। यानी कि हमको तुरंत जो भी प्रक्रिया करना है हम इसको 10 मिनट के भीतर करेंगे तभी जाके वह फायदा होगा। एक हम बता रहे हैं, एक पेशेंट आया 5 मिनट बाद, उसको कार्डिक पल्मोनरी अरेस्ट हुआ था, उसका तो लंग्स और फेफड़ा सीपीआर करके वापस आ गया, लेकिन उसका ब्रेन डेड हो गया था। वह पेशेंट कोमा में चला गया, वो फिर सर्वाइव नहीं हो सका क्योंकि ब्रेन डेड हो जाएगा। 10 मिनट ही ब्रेन का होता है। 10 मिनट में यदि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ब्रेन डेड होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे सीपीआर देते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन ब्रेन को जा रहा है, यदि वह ब्रेन तक नहीं पहुँच पा रहा है, उसको हम लोग ऐसे पंपिंग करके और उसको कहाँ हम लोग पहुँचाते हैं? उसको ब्लड को ब्रेन के पास फेंकते हैं कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, ब्रेन में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो, क्योंकि ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का कैरी करता है। तो जब हमें कंफर्म हो गए कि यदि उसका फेफड़ा से मतलब सांस से मतलब नहीं आ रहा है और हार्ट रेट नहीं चल रहा है, तो हम लोग सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे। सीपीआर देना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। क्या करना है? दोनों निपल के बीच में यहाँ पे स्टर्नम के नीचे जो होता है, मिड स्टर्नम के नीचे ऐसे जो है ना, हम यहाँ पे ऐसे एंगल बनाएंगे, एक उंगली जो है दूसरे उंगली के बीच में रखकर और शरीर के बाहर से हम लोग सीपीआर देंगे। और यह स्पीड में देंगे, 100 स्पीड में, फास्ट में देना है। और कम से कम 2 इंच नीचे फेफड़ा जाना, मतलब छाती का बाती जाना चाहिए, क्योंकि हमको हार्ट में जो जमा ब्लड है उसको फेंकना है ब्रेन के पास, और हार्ट को चालू भी करना है। ब्रेन के पास जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और इसका छाती का बाती टूट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम मरा हुआ है। छाती का बाती बाद में ठीक कर लेंगे, लेकिन यदि जिंदा होगा तब ना ठीक करेंगे। तो हमको पूरा स्पीड के साथ देंगे, इतना स्पीड देंगे कि वो फेंकेगा ब्लड उधर ब्रेन के पास। तो ऐसे हम लोग करेंगे 1 2 3 30 बार करने के बाद हम लोग 2 बार हवा देंगे। एक चीज़ हम कहना भूल गए कि जब हम लोग सीपीआर स्टार्ट करेंगे उसके पहले उसका मुंह भी हम लोग खोल के देखेंगे। यदि कोई चीज़ खा रहा है, कोई चीज़ फंसा हुआ है, उसके चलते सांस का रास्ता रुकने से भी ऐसा स्थिति होता है। तो अगर कुछ फंसा होगा तो उसको उंगली से हम लोग निकाल लेंगे, और जब भी मुंह में हवा फूकेंगे उसका हम लोग नाक दाब कर और पूरा हवा खींच के तब उसके मुंह में 2 बार फूकना है। लगातार फूकना है, सीपीआर करना है। यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक मरीज खांसने नहीं लगे, होश में नहीं आ जाए। अभी मरीज खांसने और होश में आ जाएगा, फिर उसको एम्बुलेंस पे लाके हम उसको रिवर्सेबल पोजीशन में बाएं करोट में लेटा के हम लोग उसको अस्पताल भेज सकते हैं।